तुर्की में तबाही का ऐसा मंजर आया है, जहां देखो वहां तबाही तबाही मची हुई है। लेकिन इन सबके बीच वहां जमकर लूट की खबरें आ रही है। लोग घरों में ही लोग के घरों में चोरी हो रही है और चोरी से वो परेशान है। यह है तुर्की का शहर अंताकिया। भूकंप से तबाह हुए शहर में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग यहाँ पर नहीं हैं और ऐसे में जो बड़ी चुनौती हो जाती है वो ये हो जाती है कि यहाँ पर किसी तरीके की अव्यवस्था, अराजकता ना फैले। और इसी के मद्देनजर तुर्की सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही सख्त ताकीद लोगों के लिए की गई है कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे समय में, ऐसी दुख की घड़ी के अंदर अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो जाहिर तौर पर उसे बख्शा नहीं जा सकता है और उसे इस अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। ये ताकीद, ये हिदायत और इसके साथ साथ तमाम इंतजाम फिलहाल तुर्की के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुनौती कई चरणों पर है। यह हालात किसी एक शहर के ही नहीं है, बल्कि कई शहरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी है। लोग कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हैरान करने वाली जानकारी मिली है कि तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद लूटपाट की आरोपी में अब तक 48 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तुर्की में आए भूकंप की डिटेल रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको भारत के 3 शहरों में हुए अग्निकांड का वीडियो दिखाते हैं। कहीं हादसा तो कहीं साजिश की वजह से जान पर बनाए। ऋषिकेश, इंदौर और गोरखपुर 3 अलग अलग सूबों के 3 अलग अलग जिले, लेकिन तबाही की वजह एक, आग। कहीं सीएनजी स्टोर से ज्वाला फूट पड़ी तो कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से लाखों का माल स्वाहा हो गया। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश का अग्निकांड बताते हैं। 10 फरवरी को नेपाली फार्म के पास एक सीएनजी भंडार गृह में भीषण आग लग गई। लगातार धमाके की आवाज से आबादी दहशत में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एमपी के इंदौर में एक फाइबर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का माल राख बन गया। अग्निकांड की आखिरी तस्वीर आई है गोरखपुर से। गोला कस्बे के गुप्ता कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने व्यापारियों का बड़ा नुकसान कर दिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको पाकिस्तान की 2 बड़ी मुसीबत बताते हैं। पाकिस्तान के पीछे अब पुतिन पड़ गए हैं। जी हां, यह खबर आपको इसलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि पाकिस्तानी आवाम को छलनी कर देने वाला एटम बम कहां फटा है। अभी तक तो महंगाई के बम से ही पाकिस्तानी आवाम छलनी हो रही थी। अब आईएमएफ की वजह से महंगाई का एटम बम फटने वाला है। आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद महंगाई का बम नहीं है जनाब, ये मत समझी का बम आ रहा है, एटम बम आने वाला है, जिससे टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा। बिजली, गैस सब महंगा होगा, क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार साहब आईएमएफ के सामने चारों शाने चित हो गए हैं और अब उनके पास आईएमएफ की डिक्टेशन पर अमल दरामद के सिवा यकीन जानिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जिस तरह सजाए मौत पा चुके कैदी जेल में एक एक दिन खौफ के साए में गुजारता है, उसी तरह पड़ोसी देश में आवाम की रोज तिल तिल कर मौत हो रही है। मुल्क में गरीब आदमी तो बहुत परेशान कर दिया, यकीन करो, बता नहीं सकता इतना परेशान कर रहा है। इनका बेड़ा करक करे, मर जाए। महंगाई इतनी हो गई है, कुछ भी लेने जाओ जेब में 500 है तो 800 रुपए का सामान आता है। 300 रुपए कहाँ से लाएंगे, क्या चोरी करें? वो तो मरने के अलावा गरीब आदमी तो समझ लें ये तो मार दिया और मर गया। हाँ जी, ये गरीब को मार रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।